हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के प्यारे चैनल द साइंस कॉमरेड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा ये थर्ड लेक्चर रहने वाला है। पहले तो लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की स्टैंडर्ड वैल्यू और जो थीटा था उसकी यूनिट के बारे में बता चुके हैं। आज हमारा जो लेक्चर है बच्चों, वो थर्ड लेक्चर रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। अब जो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा उसका यूज क्या होगा, तो वही मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। तो पहले मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको विजुलाइज करा देता हूं कि चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप मेरे साथ हेडिंग डालोगे लेक्चर 3। क्या हेडिंग डालोगे बच्चों? लेक्चर 3। और लेक्चर 3 में आपके गुरुजी आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज जो हैं इनकी जरूरत क्यों पड़ेगी। बच्चों मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मुझे एक चीज बताओ। मैंने जब आपको लेक्चर 1 पढ़ाया था तो मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज को याद करवाया था। जैसे मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट, इन सब के लिए 0 डिग्री एंगल पर क्या वैल्यू होती है, 30 पर क्या होती है, 45 पर क्या होती है, 60 डिग्री पर क्या होती है, 90 डिग्री पर क्या होती है। यानी साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, कोसेक हो, सेक हो, कॉट हो, इन सब के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब के लिए आपको वैल्यू याद कराई थी। अब बच्चों अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, सपोज करो वो बोल दे साइन 15 डिग्री, तो बच्चों आप क्या करोगे? तो आपने ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं और ना आप टीचर से पूछते हैं, और टीचर को अगर पूछते भी हैं तो वो सीधा कहते हैं कि ऐसे एंगल्स नहीं आएंगे। लेकिन बच्चों जब हम इन इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप जो साइन 15 डिग्री है, जैसे आपको मैं दूसरा एंगल बोल लूं साइन 75 डिग्री या कॉस 15 डिग्री या साइन 135 डिग्री, ऐसे जो एंगल्स हैं उन सभी को निकालना आसान हो जाएगा। यानी अगर हम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को नहीं पढ़ते तो हम ये स्टैंडर्ड वैल्यू तक ही केवल सीमित रह जाते कि अगर एग्जाम में साइन 30 की वैल्यू पूछेगा तभी आपसे बनेगी। अगर आपसे साइन 15 की वैल्यू पूछ ली, कोसेक 15 की वैल्यू पूछ ली, यानी मेरा कहने का सिंपल सा मतलब इतना है बच्चों कि अगर 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री इनके अलावा अगर वैल्यू पूछ ली तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन जब हम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पढ़ लेंगे तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि हम इन स्टैंडर्ड वैल्यूज के अलावा भी साइन 15, साइन 75, कॉस, इन सब को निकाल पाएंगे। तो बच्चों मैं आपको इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं, वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, इसका विजुअलाइजेशन करा चुका हूं। तो आओ बच्चों, मैं आपका निशान चौधरी आप सभी का एक बार दोबारा से अपने लेक्चर 3 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों हम इसको करते हैं रब और फिर चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। देन मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा और उसके बाद हम लेक्चर को रैप अप करेंगे। तो आओ बच्चों हम चलते हैं। तो सबसे पहले आपने हेडिंग डाल ही ली होगी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। तो आ जाओ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को पढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले पढ़ते हैं इसके अंदर हम आइडेंटिटीज। क्या पढ़ते हैं बच्चों? आइडेंटिटीज। तो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला डालने के बाद आपको डालना है आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज हम पढ़ते हैं बच्चों, 3 आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप सभी पढ़ के भी आ चुके होंगे। एक मिनट बस।
आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज, अगर मैं आइडेंटिटीज की बात करूं बच्चों, सबसे पहली वाली आइडेंटिटी है वो आप में से हर एक बच्चे को आती होगी। तो सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं पूछूं आपसे तो वो क्या होगी? 1। यही होगी बच्चों, क्या होगी? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? 1। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूंगा तो इनको भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा। आपको पता है आपके गुरुजी आपके लिए टैक्टिक्स और ट्रिक का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि आप पर ज्यादा बर्डन ना पड़े। दूसरा फॉर्मूला है बच्चों, या दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको अभी लिखेंगे लेकिन मैं आपको याद करने की नौबत नहीं आने दूंगा। एक चीज को उठाऊंगा और उसी से ड्राइव करा दूंगा। तीसरा जो हम आइडेंटिटी लिखेंगे वो लिखेंगे बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटी हैं बच्चों, इनको जल्दी से नोट करो आप। अब मैं कहूंगा कि आपको केवल और केवल एक आइडेंटिटी को लर्न करना है और बाकी जो 2 हैं वो अपने आप लर्न हो जाएंगी। बस मेरे ऊपर विश्वास रखो। मैं कहूंगा कि ये वाली जो आइडेंटिटी है आप सभी को याद है, बिल्कुल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपको कोई सोते हुए भी पूछ ले तो आप मुझे बता दोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गुरुजी 1 होता है। अब आपको टेंशन नहीं लेनी, इसी को याद रखना है और इन दोनों को मैं ड्राइव करा दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख लूं बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने ये लिख लिया। अब मैं आप सभी से कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है सबको। तो अब मैंने क्या कहा, इनको लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, दोनों साइड को क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। डन बच्चों, कर दो। अब मुझे बताओ ये इससे कट गया, यहां मैं 1 लिख सकता हूं प्लस। अब मुझे बताओ, आप सभी को मैं बता चुका हूं टेन थीटा क्या होता था बच्चों? टेन थीटा होता था साइन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही होता था। अब मुझे बताओ जब टेन थीटा की मैं बात करता हूं तो ये किसके इनवर्स होता है? तो ये कॉट के इनवर्स होता है। अब मुझे बताओ अगर मैं कॉट थीटा की बात करूं तो इसको मैं उल्टा कर दूंगा इन दोनों को, तो यानी कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मुझे बताओ अगर यहाँ स्क्वायर कर दूं, यहाँ स्क्वायर कर दूं तो यहाँ भी तो स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। डन, इज इक्वल टू। अब मुझे बताओ एक और चीज मैं आपको पूछूंगा कि 1 कोसेक थीटा क्या होता था? यानी 1 अपॉन साइन थीटा होता था। अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। डन। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा। डन बच्चों, मैं इसको रब करता हूं और फिर आपको ये क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत हुई बच्चों आपको? 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे बता इसको रीअरेंज कर सकते हैं। 1 को मैं क्या करूं, इधर लेके चले जाऊं और कोसेक स्क्वायर को इधर ले आऊं। तो अब मुझे बताओ यही फॉर्मूला आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर इसको इधर उठा के ले जाऊं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, मैंने आपको याद कराने की जरूरत नहीं पड़ने दी। ये दिख रहा है तीसरी वाली आइडेंटिटी, यही तो आ रही है। डन, कुछ नहीं करना आपको। पहली वाली आइडेंटिटी याद है, ये आपको याद है, उसको आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। तो जो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है वो अपने आप आ जाएगी। डन बच्चों, अब हम इसको इरेज करते हैं और फिर चलते हैं आगे। अब हमें दूसरी वाली भी आपको क्या करनी है, विजुलाइज। तो चलो बच्चों उसको भी हम विजुलाइज करते हैं। बस मुझे 2 मिनट का टाइम दो, उसको मैं रफ करने के बाद
आपको सही कर लेता हूं रफ। अब हम बात करेंगे बच्चों दूसरी आइडेंटिटी को कैसे निकालें। बच्चों आप सभी को दिख रहा है, आप सभी को दिख रहा है sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप सभी को बच्चों ये याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। बिल्कुल याद है गुरुजी। पहले हमने क्या किया था साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था सारे एलएचएस राइट हैंड साइड के टर्म को और आरएचएस राइट हैंड साइड के टर्म को और एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड के टर्म को। इस बार मैं कहूंगा कि डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर थीटा से, चाहे वो राइट हैंड साइड में हो चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो। बस कुछ नहीं करना, एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है, दूसरी बात कॉस स्क्वायर थीटा से। अब मुझे बताओ आप सभी को ये पता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता था। अगर मैं इस पर स्क्वायर लगा दूंगा, यहाँ स्क्वायर लगा दूंगा तो यहाँ भी स्क्वायर। तो मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की जगह टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, डन। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, प्लस में 1 1 अपॉन, अब फिर से साइन कॉस टेन कोसेक सेक। अब आपको पता है कॉस थीटा क्या होता था 1 अपॉन सेक थीटा। अब मुझे बताओ तो अब यहां क्या हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो इसको भी स्क्वायर। तो मुझे बताओ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, डन। अब मैं इस 1 को इधर लेके चले जाऊंगा और इस सेक स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊंगा या फिर इसको इधर ले जाऊं, यानी रीअरेंज कर लोगे आप, कर लोगे। क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्रिस्टल क्लियर। तो मैंने आपको तीनों आइडेंटिटी प्रूफ करके दिखा दी। मैंने कुछ प्रूफ नहीं किया, मैंने केवल और केवल आपको शॉर्टकट तरीके से एक तरीके से टैक्टिक्स और ट्रिक के थ्रू इन तीनों को याद करवाया है। तो अब आप अपने दिमाग में मेमोराइज करने की जगह अगर भूल भी जाते हो एग्जाम में, कुछ नहीं करना है। अगर हमें सेक और टेन की टर्म में अगर लाना है साइन और कॉस को, तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, और अगर कोसेक और कॉट के फॉर्म में लाना है तो साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो दोनों साइडों को। तो बच्चों ये तीन आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको क्रिस्टल क्लियर आपको करना पड़ेगा, डन। तो जिस भी बच्चे ने नहीं लिखी है इन तीनों को याद करना है, हालांकि याद करने को तो कुछ छोड़ा ही नहीं, मैंने केवल आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 याद करवाया। अब चलते हम डबल एंगल फॉर्मूला की तरफ। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम याद करते हैं, हालांकि सिंपल ही है, हो जाएगा आप याद आपको। इनका इनका इंपॉर्टेंस है बच्चों, इनको हम निकालते हैं ना जब एंगल, स्पेसिफिक एंगल्स के अलावा जब हम एंगल्स को निकालते हैं, जैसे कुछ भी अनकटोटा सा एंगल मिल जाता है तब ये यूज में आती हैं, जबकि सब नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन हम बिल्कुल बेसिक्स लेवल से पढ़ रहे हैं तो किसी भी चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब हम दूसरी हेडिंग डालेंगे बच्चों आज के लेक्चर में, डबल एंगल फॉर्मूला। जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है आज की वीडियो में ही कर लेंगे, और क्वेश्चन भी। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक जगह हमें चीजें मिल जाएंगी। डबल एंगल फॉर्मूला, अगर डबल एंगल फॉर्मूला की बात करूं तो इसमें भी हमें 2-3 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। मैं बिल्कुल अगर टैक्टिक्स और ट्रिक होंगी तो इजी बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहां पर कुछ होगा नहीं तो डायरेक्ट आप याद कर लोगे। तो आओ अब हम चलते हैं डबल एंगल फॉर्मूला की तरफ बच्चों। तो सबसे पहला डबल एंगल फॉर्मूला साइन 2 थीटा के लिए है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, साइन 2 थीटा। जो साइन 2 थीटा होगा उसकी वैल्यू होगी बच्चों, साइन 2 थीटा की वैल्यू होगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको याद करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। कहीं पर भी देखने को मिले साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरा दूसरा आपको डबल एंगल फॉर्मूला मिलता है कॉस 2 थीटा का। किसका? कॉस 2 थीटा का। इसको आपको कुछ, इसका भी आपको कुछ नहीं याद करना, इसको सिंपली आप कहोगे, क्या कहोगे? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
क्या कहोगे? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा, आप टेन के लिए भी याद रख लो बच्चों, टेन टू थीटा। टेन टू थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा टू टेन थीटा, टू टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास ये तीन फॉर्मूले हैं, आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, वन अपॉन कोसेक थीटा। तो कोसेक टू थीटा का फॉर्मूला आप निकाल लोगे। डन, मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। दूसरा, कॉस थीटा क्या होता है, वन अपॉन, क्या होता है, वन अपॉन सेक थीटा। इसका भी हमें करके बताओगे, सेक का निकाल के बताओगे। हालांकि इंपॉर्टेंट ये तीन ही है, साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, टेन टू थीटा के लिए। तीसरा होगा टेन थीटा क्या होता है, आप सभी को पता है, नहीं भी पता है तो आज पता लग जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा। तो बच्चों ये डबल एंगल फॉर्मूला थे, टेन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस टू थीटा के लिए था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और टेन टू थीटा के लिए था टू टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप होमवर्क में मुझे बताओगे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, बट ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन तब भी, क्योंकि मेरा पढ़ाने का फिर क्या मतलब रह गया जब आपको कॉन्सेप्ट ही स्टिल क्लियर नहीं हुआ। कोसेक टू थीटा का बताओगे, सेक टू थीटा का बताओगे, और कॉट टू थीटा का बताओगे। इसका आप बताओगे, कुछ नहीं करना है, केवल आपको क्या है, ये क्या है, इसको रब करते हैं। इसमें कुछ सेटिंग्स हैं वो मुझे चेंज करवानी पड़ेंगी, मुझे आती नहीं है, तो उसको थोड़ा सा जब हुआ करे तो आप समझ जाया करो। तो इन तीनों के लिए आपको स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। तो ये मेरी तरफ से आपका होमवर्क। अब चलते हैं हम आगे बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, इसको करते हैं रब, और तीसरा चलते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपको देखने को बहुत ज्यादा मिल जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो अब चलते हम तीसरी तरफ, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला की बात करेंगे। तो हेडिंग डालो बच्चों, हेडिंग क्या डालनी है आपको, हेडिंग डालनी है तीसरी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाज की बात करेंगे। ये बहुत इजी है याद करना, और याद आपको हो भी जाएगा, और जिनमें टैक्टिक्स और ट्रिक होंगी मैं आपको पूरी बताने की कोशिश करूंगा। तो इसमें सबसे पहले हम साइन के लिए जानेंगे, साइन ए प्लस बी। कभी भी आपको साइन ब्रैकेट ए प्लस बी के लिए पूछता है तो आप लिखोगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आप बिल्कुल टेंशन मत लो बच्चों, आपको मैं इनके यूज भी बताऊंगा। आप ये सोच रहे हो गुरुजी क्या बता रहे हैं, मैं जो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, जो आइडेंटिटीज हैं, जो दूसरे नंबर पे डबल एंगल फॉर्मूला बताया है, तीसरा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला है, इनका यूज होगा आगे जब आप क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स में पढ़ोगे। वही नहीं बता रहा, इसको छोड़ना नहीं है, आपको इसको याद करना है। जब एट अ टाइम जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे, या आप कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, जब आप देखना कितना फायदा है कि हमारे गुरुजी ने तो हमें पहले ही याद कराए, टीचर वहीं का वहीं बताते हैं। लेकिन मैं अलग से, मैं जब बेसिक्स मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर रहा हूं तो सारी चीजें ही ना आपको ग्रैब अप कराता हुआ चलूं, तो ये मेरा मकसद है बस। तो साइन ब्रैकेट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे साथ याद करना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा, अगर यहीं पर साइन के लिए माइनस के लिए पूछ ले तो साइन ए माइनस बी, आपको कुछ नहीं करना है, साइन ए कॉस बी सेम रखना है, और यहां पर कॉस ए साइन बी ये भी सेम रखना है, बस यहां प्लस की जगह माइनस कर देना है। यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है बच्चों, यस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
अब जब साइन ए माइनस बी आ जाए तो आपको क्या करना है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी जो प्लस में एडिशन में प्लस था वहां प्लस था, यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, डन। तो ये था साइन के लिए। अब हम बात करेंगे तीसरा कॉस के लिए। तो कॉस की जब हम बात करेंगे तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ये और सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको कॉस ए लिखना है प्लस कॉस बी लिखना है, डन बच्चों। फिर उसके बाद माइनस लिखना है साइन ए और साइन बी, बहुत सिंपल है। आपको कॉस के अंदर क्या करना है, साइन को प्लस से माइनस कर देना है और एज इट इज टर्म को रखना है, यानी कॉस ए प्लस बी ब्रैकेट क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अभी रिलेट भी करा दूंगा तो आपको और अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर मैं कॉस में सब्ट्रैक्शन की बात करूं, कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होगा बच्चों कॉस ए कॉस बी को हम एक साथ रखेंगे, साइन ए साइन बी को हम एक साथ रखेंगे और यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो ऐड कर देंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको विजुलाइज कराता हूं और यहीं की यहीं याद करा देता हूं। हमने साइन ए प्लस बी पढ़ा और कॉस ए प्लस बी पढ़ा। साइन ए प्लस बी जब हमने पढ़ा था तो साइन में याद रखना है जो दोनों का जो जो सिंबल होगा, जो प्लस है और जो माइनस है, जो ये सिंबल होगा बच्चों, वो अगर एडिशन हो रहा होगा तो प्लस आएगा, सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा माइनस आएगा। और साइन ए प्लस बी है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। अब यहां पर जब हम इसके कॉस के और साइन के एडिशन को कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ एडिशन में जो यहाँ उधर ऊपर प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है ऊपर माइनस हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। डन बच्चों, इसको मैं करता हूं रब, आपको आई होप समझ आया होगा बच्चों। अब चलते हम तीसरे एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला की तरफ। तीसरा है टेन के लिए, तो पांचवा टेन थीटा के लिए। तो टेन ए प्लस बी क्या होगा, ये और सिंपल है बच्चों, इसमें आपको कुछ नहीं करना। टेन ए प्लस बी है, आपको सिंपली टेन ए लिखना है प्लस टेन बी लिखना है अपॉन में वन माइनस टेन ए टेन बी, खत्म। अगर यहीं पर आपको टेन के लिए सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला पूछ लिया जाए, टेन ए माइनस बी, आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, टेन ए लिखोगे माइनस टेन बी लिखोगे अपॉन में यहाँ वन प्लस टेन ए टेन बी, खत्म। कुछ नहीं करना है, अगर प्लस था तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, या माइनस था ऊपर माइनस नीचे प्लस, डन। आपको ये 6 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे बच्चों। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे बताया था विजुलाइज करने के लिए, अब मैं आपको दोबारा से विजुलाइज कराऊंगा, मतलब चीजों को स्पेसिफाइड कराऊंगा कि हमको इनका यूज कहां पर करना है। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बच्चों एक चीज बताई थी, आप सभी को याद हो तो मैंने आप सभी को बताया था कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो पढ़ रहे हैं उनका हम विजुलाइजेशन करते हैं उन एंगल्स के लिए, उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, जैसे जो अदर देन क्या होते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स, जैसे साइन 15 डिग्री के लिए, साइन 75 डिग्री के लिए, यानी जो थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इन स्टैंडर्ड वैल्यूओं के अलावा आता है, उसको कैसे टैकल किया जाए, तो हम उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की मदद लेंगे। तो अब बच्चों हम टैकल करके दिखाते हैं कि साइन 15 डिग्री और साइन 75 डिग्री हो, या फिर कोई और एग्जांपल ले लूं मैं कि हाँ साइन 15 और साइन 75 का ही निकाल के दिखाता हूं, या फिर आप जो बोलोगे हम कर लेंगे, पहले हम साइन 15 का निकाल के आपको दिखाते हैं। तो चलो बच्चों मैं आपके इस क्वेश्चन को टैकल करता हूं। तो हम निकालेंगे साइन 15 डिग्री की क्या वैल्यू होगी। अब आप कह रहे होंगे कि हमें याद तो कराया नहीं गुरुजी ने, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो समझाए बच्चों, आ जाओ उसी से करते हैं।
मुझे बताओ 15 डिग्री एंगल, अगर आपसे मैं कहूं 15 डिग्री एंगल चाहिए, इसको पहले रब कर देता हूं बच्चों, फिर नहीं तो आपको नोट्स बनाने में दिक्कत होगी, फिर आएंगे हम। इसको मैं रब कर दूं, ये बस समझाने के लिए था, उसको आप अलग से लिख लिया करो। अब यहां पर हम पहला क्वेश्चन करेंगे टैकल, साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालो। आ जाओ, अब चलते हैं आगे। तो साइन 15 डिग्री, सबसे पहले मैं आपको पूछ रहा हूं बच्चों, अगर हमें 15 डिग्री को निकालना है, मुझे बताओ मैं 15 डिग्री की मेरे पास कोई वैल्यू है? 0 डिग्री की वैल्यू साइन साइन थीटा के लिए आपको पूछ रहा हूं। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी थी बच्चों? साइन 0 की वैल्यू थी, आप सभी को पता है 0। क्या थी? 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी? विजुलाइज करा रहा हूं बिल्कुल आपको, फिर आप धड़ाधड़ हिलाने लगोगे। एक क्वेश्चन में अच्छे से क्रिएट करेंगे हम चीजों को। साइन 30 की वैल्यू बच्चों आपने लिखी थी 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपको याद कराई थी, कितनी आई थी? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी याद कराई थी बच्चों? √3/2। अब आपको टिप्स पे होंगी वो। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी थी बच्चों? 1। अब आप कह रहे होंगे कि ये जो साइन 15 डिग्री है बच्चों, ये तो इनमें से एक भी स्टैंडर्ड वैल्यू को फॉलो नहीं कर रहा गुरुजी। कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या किया आज के लेक्चर यानी लेक्चर 3 में स्टार्टिंग से 3 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को पढ़ा है, आइडेंटिटीज को पढ़ा है, डबल एंगल फॉर्मूला को पढ़ा और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो उनका भी तो यूज कराना है गुरुजी ने, क्यों बताई फिर वो? तो उनका यूज इसमें होगा। अब मैं सिंपल पूछूंगा बच्चों, 15 डिग्री के लिए आपको अगर लिखना है तो मैं ये कह सकता हूं बच्चों 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री आता है, यानी 45 माइनस 30 ही साइन 15 है। अभी रुकना, तो बस मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं इसको साइन 15 डिग्री को क्या ये लिख सकता हूं? साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यही तो है ये साइन 15 डिग्री। डन बच्चों, क्रिस्टल क्लियर आया? तो आपको ये ऐसे लिख लेना है। डन। अब हम इसको करते हैं रब और फिर चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो चलो बच्चों, मैंने आपको विजुलाइज करा दिया। तो सबसे पहले साइन 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? आप सभी को पता है 15 को हम लिख सकते हैं भाई, 15 अगर लाना है तो 45 माइनस 45 माइनस 30 कर दूंगा। एक मिनट, अगर मुझे 15 लाना है 15 डिग्री, तो मुझे बताओ 45 माइनस 30 डिग्री कर दूंगा बच्चों, तो 15 डिग्री आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। डन। तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। अब मुझे बताओ 15 डिग्री आया, अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। अब मेरे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है, चलो टैकल करते हैं। आ जाओ, अब टैकल करना है, कैसे करते हैं? चलो, सबसे पहले मैंने लिख लिया। अब मुझे बताओ, आपको मैंने बताया था, पेन को चेंज करता हूं, आपको मैंने बताया था कि साइन ए माइनस बी, इसको मैं ये लिख सकता हूं साइन, इसको 45 को ए और 30 डिग्री को बी, यानी ए लिख सकता हूं 45 डिग्री को और बी लिख सकता हूं 30 डिग्री को। डन बच्चों। अब आपको ये कुछ दिख रहा है? साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अभी तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन जब याद कर लोगे तो आप अप्लाई कर पाओगे बिल्कुल। गुरुजी ने क्या बताया था? साइन ए कॉस बी, माइनस है साइन में तो माइनस, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। डन करो जल्दी से। अब मुझे बताओ ए की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? 45 डिग्री, क्या लिखूंगा? साइन 45 डिग्री, दूसरा इंटू बाई क्रॉस कॉस, क्या लिखूंगा? बी 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। बात वही है, बस कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियरिटी होनी जरूरी है।
साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है बच्चों क्या होती है? साइन 45 डिग्री की वैल्यू आप सभी जानते हो 1/√2 होती है। अब ये एक आप इंपॉर्टेंस देखो कि वो वैल्यू याद कराना क्यों इंपॉर्टेंट था। cos 30 की वैल्यू आप सभी को पता है? बिल्कुल पता है, क्या होती है? √3/2। डन करो। माइनस का माइनस। cos 45 की वैल्यू 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है? बिल्कुल 1/√2। आपको झटके में आनी चाहिए 1/√2। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है? बिल्कुल पता है गुरुजी 1/2। अब मुझे बताओ आपको ये आपसे ये सॉल्व नहीं हो रहा? बिल्कुल आप सॉल्व कर लोगे। डन। तो मुझे इसका आंसर बताना है। तो मुझे बताओ साइन 15 डिग्री हमने निकाल लिया जबकि हमें पता नहीं था। क्यों? क्योंकि हमें गुरुजी ने लेक्चर 1 में स्टैंडर्ड वैल्यूज को याद करवा चुके हैं और आज लेक्चर 3 में हमें गुरुजी ने इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला दिए, उनकी मदद से हमने साइन 15 डिग्री यानी एक ऐसा एंगल जो अटपटा उसको सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं बच्चों, इसको करते हैं रब और चलते हैं और एक दो क्वेश्चन को और सॉल्व करवाता हूं, फिर लेक्चर को रैप अप करूंगा और आपको होमवर्क भी देके जाऊंगा। डन बच्चों। अब मुझे आप से पूछ रहा हूं मैं कि अब मुझे बता दो कि कौन से एंगल को हम निकालें। तो बच्चों आपको तो आपसे तो संपर्क नहीं कर सकता, लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड है, लेकिन मैं अपने आप से ही मैं आपको आपसे बोल देता हूं किसके लिए कॉस, किसके लिए बात कर लेता हूं, मैं कर लेता हूं कॉस 75 के लिए। डन बच्चों, क्लियर है? कॉस 75 एवं एंगल ले रहा हूं, आप भी बता देते क्योंकि समझाना है। तो क्वेश्चन 2 हमारे गुरुजी हमें समझाएंगे कॉस 75 डिग्री। अब मुझे बताओ 75 को ऐसे दो एंगल को स्पेसिफाइड करो जो स्टैंडर्ड वैल्यू में आए। तो हम इसमें लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, दोनों का सम 75 डिग्री है। डन करो। यहां पर मैं बच्चों यही लिख दूं, क्या लिख दूं? यही लिख दूं cos 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं, यही तो एक ही बात है, cos 75 लिखूं या cos 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब मुझे बताओ मैं a को 30 डिग्री बोल सकता हूं और b को 45 डिग्री बोल सकता हूं। तो यहां से आपको एक चीज दिख गई, cos a प्लस b दिखी। अब मुझे बताओ cos a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद करा चुका हूं, क्या था? cos a cos b, अब प्लस है तो माइनस, देन साइन a साइन b। क्रिस्टल क्लियर? डन। अब मुझे एक चीज बता दो, आप a की जगह क्या लिख दूंगा cos में? 30 cos 30 डिग्री इंटू cos b की जगह क्या लिखूंगा? 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री। अब मुझे वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद है? बताते चलो, आंसर को हम निकाल देंगे। तो मुझे बताओ cos 30 डिग्री की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या बताई थी आपके गुरुजी ने? cos 30 डिग्री के लिए बताई थी आपके स्टैंडर्ड वैल्यू √3/2। पुट लगाऊं? लिख दो √3/2। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या बताई थी आपके गुरुजी ने? 1/√2। लिख दो 1/√2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या बताई थी आपके गुरुजी ने? 1/2। साइन 45 की 1/√2। इसको टैकल कर लोगे, आंसर आ जाएगा। इसको भी कमेंट बॉक्स में बताना है। अब चलते हैं, कुछ होमवर्क दूंगा मैं आपको और फिर इस चैप्टर को हम करते हैं खत्म। तो बच्चों आज के होमवर्क क्या रहने वाले हैं? तो बच्चों आज का होमवर्क रहेगा मेरी तरफ से, आपको क्या करना है अपने आप ही, या फिर मैं दे ही देता हूं। पहला आपको निकालना है cos 15 डिग्री के लिए, दूसरा साइन 75 डिग्री के लिए, तीसरा कोसेक कोसेक 15 डिग्री के लिए, चौथा कॉट 15 डिग्री के लिए। यही चार आपके होमवर्क हैं।
तो बच्चों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भी नीट 2026 की तैयारी कर रहा है उसको मैं बेसिक्स लेवल से उठाऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे। धन्यवाद।